हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड एक और नया टॉपिक। हमने ऑलरेडी इससे रिलेटेड थोड़े से टॉपिक कर लिए हैं, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हमने किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है उसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंड उसकी नेक्स्ट वीडियो में यानी सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जिसको हम कहते हैं ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर भी। तो यहाँ तक के लिए अभी हमने 2 क्वेश्चन ऐसे रेडी कर लिए हैं जो कि 5 मार्क्स के मिनिमम आपके लिए एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही साथ 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें आपका बन सकता है। लेकिन अभी हम करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक जो कि है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जो कि अगेन आपके लिए कम से कम अगर ये 15 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बना तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है। पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें पूछा जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसकी डेफिनेशन लिखे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस दोनों के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इनकी क्वालिटीज बताइए और फंक्शंस भी बताइए। तो वहां पे आपके लिए ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये टॉपिक अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम बता देते हैं किस बारे में होने वाली है। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस हम इसमें बात करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी, लेकिन अभी ये नोट्स बन रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी ऐसे कौन से काम होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर करता है। ये आपको बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपने ट्रेंड्स और क्वालिटीज पढ़ ली है। हमने ट्रेंड्स एंड क्वालिटीज में देखा था कि कौन कौन सी क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए ताकि वो अपना काम और बेटर तरीके से कर सके। अब एंटरप्रेन्योर यानी अगर आप ये देखो कि नॉर्मल बिजनेसमैन की क्या फंक्शंस होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे फिट बैठ जाएंगे, वो भी इस क्वेश्चन में आपके लिए फिट बैठ जाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज इनोवेटर। हमने बात की थी एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक इनोवेटिव आइडिया के साथ आता है। वो इनोवेटिव जो है चीजें देखता है, वो देखता है कि कौन सी चीज ऐसी है, कौन से डिसीजन ऐसे है या कौन सी जरूरत ऐसी है जिसमें एक इनोवेट आइडिया लाया जा सकता है और लोगों की नीड या उनकी वांट्स को पूरा किया जा सकता है। सो दे आर इनोवेटर्स जो ट्राई करते हैं ताकि न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, नया प्रोडक्ट डेवलप हो सके या फिर नई मार्केट को वो डेवलप कर सके। सो द वेरी फर्स्ट वन फंक्शन इज इनोवेटर, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की शुरुआत ही इनोवेशन से होती है। कोई पुरानी सोच अगर लेकर के आप बिजनेस कर रहे हो सो दैट इज नॉट इनोवेशन, वो हो रहा है कि आप भीड़ चाल चल रहे हो। यहाँ पे इनोवेशन होता है तभी आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाते हो, ताकि आप नया टेक्नोलॉजी लेकर आए हो, आप न्यू आइडिया लेकर आए हो। सो फर्स्ट फंक्शन इसमें आ जाता है इनोवेटर। सेकेंड वन इज बियरर ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किया था कि ये जो बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है और जो रिस्क है, ये दोनों ही एक इनसेपरेबल एलिमेंट है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। रिस्क एंड इज एन इनहेरिएंट एंड इनसेपरेबल एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो ये आपका बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है और आपका रिस्क दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता फ्यूचर में आपका आइडिया कैसे चलने वाला है। इनोवेशन का मतलब हर बार कुछ अच्छा नहीं होता, कभी कभार ये खराब भी हो सकता है, कभी कभार ये रोस्ट भी बन सकता है। तो वहां पे क्या होगा कि आपके साथ एक रिस्क होता है जो कि एक एंटरप्रेन्योर होता है वो उसको बियर करता है। वो रिस्क वो उसको झेलना पड़ता है। अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में नहीं पता ये कुछ क्या पॉजिटिव वे में जाएगा या नेगेटिव वे में जाएगा, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो सब आपको झेलना पड़ेगा। सो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बियरर होता है जो इसको सबको झेलता है, किसको, रिस्क को और अनसर्टेनिटी को। सो प्रिपेयर फॉर द लॉसेस दैट मे अराइज बिकॉज ऑफ अनफोर्नेस कंटीजेंसी इन फ्यूचर। देखो जो इनोवेशन का मतलब है हर बार कुछ अच्छा नहीं होगा। कई बार होता है कि हमने कुछ इनोवेट किया लेकिन लोगों को मार्केट में वो चीज़ इतनी पसंद नहीं आई, ज़रूरत थी, आपको लगा ज़रूरत है, पर उस लेवल तक उसकी ज़रूरत नहीं बनी या उस लेवल तक वो लोगों को एक्सेप्टेंस में नहीं हो पाई, तो आपका बिजनेस वहाँ पे फेल भी हो सकता है। सो बियर करना पड़ेगा आपको रिस्क भी और फ्यूचर की जो भी अनसर्टेनिटी है वो भी। सो द सेकेंड फंक्शन इज योर बियरर ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। थर्ड वन इज प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ी है या फिर आपको कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ नॉलेज है तो आपको पता होगा जब कंपनी बनती है तो उससे पहले का जो भी काम किया जाता है, यानी कंपनी को कैसे बनाना है, कैसे रजिस्टर करना है, उससे पहले का जितना भी पेपर वर्क हो गया या और सारे काम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो काम किए जाते हैं, वो जो व्यक्ति वो काम करता है उसको कहते हैं प्रमोटर, यानी आप प्रमोट कर रहे हो, उसको बना रहे हो। सो दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रमोटर। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता
होता है एक ही जो भी व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसी को सब कुछ करना होता है, उसके पास कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी कैपिटल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। स्टार्टिंग में उसको हर चीज़ खुद ब खुद करनी पड़ती है, उसको सब कुछ चीज़ें रजिस्ट्रेशन खुद करवाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें उसके लिए एप्लीकेबल होती हैं वो उसको खुद करनी पड़ती हैं। सो द सेकेंड वन, नेक्स्ट वन इज योर प्रमोटर, कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एज अ प्रमोटर भी काम करता है। दे कंसीव द बिजनेस आइडिया कंसीव करते हैं, कंडक्ट फीसिबिलिटी स्टडीज, उसके रिलेटेड जितने भी स्टडी करनी है कि मार्केट में अगर मुझे इस लाइन में बिजनेस करना है तो कौन कौन सी चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है या कौन कौन से लॉज हैं जो मुझे ध्यान रखने हैं। टेक स्टेप टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो भी काम है वो करता है। एंड रेज कैपिटल फॉर द कंपनी, जो भी उसको कैपिटल कंपनी के लिए चाहिए वो जो है इकट्ठा करता है, चाहे लोगों से करे या खुद की अपनी पॉकेट से लेके आए, फ्रॉम द पब्लिक एंड अदर सोर्सेज। तो एज अ प्रमोटर भी वो काम करता है एक बिजनेस कंपनी को चलाने के लिए, उसको रजिस्ट्रेशन तक के ले जाने के लिए। नेक्स्ट वन इज सप्लायर ऑफ कैपिटल। सप्लायर ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कोई भी बिजनेस चाहिए तो चाहिए रोकड़ा, विदाउट रोकड़ा यू कांट डू एनी बिजनेस। आपको अगर आपके पास पैसा नहीं है बिजनेस नहीं कर पाओगे, चाहे आप बिजनेस छीन के लाओ, चुरा कर लाओ, कहीं से भी लाओ, आपको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होगा। सो सप्लायर ऑफ कैपिटल यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कैपिटल सप्लाई कर रहा है, अब वो अपनी पॉकेट से कर रहा हो या दूसरों से उधार लेके आ रहा हो, दैट इज नॉट द पॉइंट है। यहाँ पे मतलब है कि वो पैसा या कैपिटल जो है वो लेके आ रहा है, सप्लाई कर रहा है। सो द सप्लाई इनिशियल कैपिटल टू द बिजनेस, जो बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए कैपिटल चाहिए होती है, स्टार्टिंग में यानी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो कैपिटल चाहिए होती है, क्योंकि आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जैसे ही आपको बिजनेस करने के लिए परमिशन मिलेगी तो उसके लिए भी आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए ताकि आप बिजनेस स्टार्ट कर पाओ। हवा में आपके मामा जी नहीं बैठे वहां पे जो आपकी कंपनी फ्री में रजिस्टर्ड कर देंगे, उनके अलग चार्जेस होते हैं। तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, इनिशियल कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद आप देखते हो कि बिजनेस स्टार्ट हो गया है, अब हमें और कैपिटल चाहिए बिजनेस को और ऊपर ले जाने के लिए, तो हम अदर सोर्सेज पर भी देखते हैं, लोगों को कहते हैं कि हमारा बिजनेस है, आइए और हमें इन्वेस्ट कीजिए। बट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आपको थोड़ा कैपिटल चाहिए होता है, वो आपको सप्लाई करता है एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वन इज मैनेजर। बेचारा एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या कर रहा है, देखो पैसा भी ला रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, रिस्क भी खुद झेल रहा है, इनोवेशन आइडिया भी लेकर आया। अब देखो इतना सब कर रहा हो तो भाई मैनेजर भी बन जाओ। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो एज अ, हमने यहाँ पे भी बात की थी जब हमने क्वालिटीज के बारे में पढ़ा था कि वो हर तरीके के रोल्स अदा कर सकता है, यानी उसको एज अ मैनेजर भी काम करना पड़ेगा। वो ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज यानी कि जो पैसा आया है, जहाँ से पैसा आया है, जो काम करना है, मैन लेबर और जो भी सामान है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो भी देखता है एक एंटरप्रेन्योर। तो एज अ मैनेजर का रोल भी वो निभाता है एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर बिजनेस आगे बड़ा चलता है तो वो उसको अलग से अपॉइंट करता है, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बात की जाए तो उसका फंक्शन भी होता है कि वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करे, जो पैसा है या जो उसको जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है उन सबको ऑर्गेनाइज करे। सो द मैनेजर इज द लास्ट वन। द एंटरप्रेन्योर प्लान्स, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो चलिए फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर के लिए आज के लिए इतना ही, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज इनोवेटर, क्योंकि वो बहुत ही अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं। बियरर ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि उसकी जो भी आइडिया होगा जरूरी नहीं है वो आपका 101% अच्छा ही जाएगा, हो सकता है खराब भी हो सकता है। तो उसके लिए यानी रिस्क लेना, रिस्क और अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर में है, अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर में आने वाली है उसको बियर करता है। प्रमोटर कंपनी को प्रमोट करता है बिल्कुल स्टार्टिंग के पॉइंट से, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे काम करना है, कौन सा आइडिया है, कैसे स्टडीज उससे रिलेटेड होती है, वो सब वो करता है। सप्लायर ऑफ कैपिटल, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जो कैपिटल चाहिए होती है अपने बिजनेस के लिए स्टार्ट करने तक के लिए या उससे थोड़ा सा ज्यादा के लिए, वो भी वो सप्लाई करता है। एंड लास्ट वन इज मैनेजर। एज अ मैनेजर वो पूरा रोल निभाता है ताकि सारी चीजें जो है सही तरीके से सही ढंग से एक ट्रैक पे आ सके। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, जिसमें हम देखेंगे इसके पूरे प्रोसेस के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।